टाइनी टीचर का मतलब होता है छोटा सा अध्यापक। तो इस चैप्टर में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट है, दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यद्यपि बहुत छोटा होता है लेकिन जो ये चींटी है ये अनबिलीवेबली अविश्वसनीय है। अनबिलीवेबली मतलब अविश्वसनीय रूप से ये बहुत ही इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा अमंग द वेरियस काइंड्स। वेरियस काइंड्स मतलब वेरियस काइंड्स कई प्रकार की चींटी होती है। इनमें से ये सबसे कॉमन चींटी होती है वो ब्लैक या रेड कलर की होती है। थर्ड पॉइंट है इसका हमारा एंड्स लिव्स इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंटिल्स। जो ये चींटी होती हैं ये कंफर्टेबल होम्स, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होम्स में रहती हैं कॉल्ड आंटिल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? आंटिल्स बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। सबसे छोटे प्राणी का नाम बताओ जो आपने देखा हो। एंड द वाइसेस्ट और वो बुद्धिमान भी हो। इज़ इट द फ्लाई। क्या ये मक्खी है? नो इट इज़ंट। नहीं ये नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो। क्या ये मॉस्किटो है? नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। तो पक्का ये कोई कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दिस। नहीं इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट। ये चींटी है। द कॉमनेस्ट सबसे सामान्य। द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी। बट द वाइसेस्ट लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट। द स्टोरी ऑफ द आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। आंट्स के जीवन की स्टोरी अनट्रू दिखाई पड़ती है, सच नहीं दिखाई पड़ती मालूम। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन लोगों ने आंट्स को एज पेट्स पालतू बना के रखा। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनके डेली बिहेवियर को बड़े ध्यान से देखा। ध्यान से क्लोजली बहुत ही नज़दीक से देखा। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए हम नंबर ऑफ फैक्ट्स यानी बहुत सारी बातें इस टाइनी छोटे से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट प्राणी के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीने टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। ये जो आंट होती हैं ये अपने फीलर्स का प्रयोग करती हैं, फीलर्स या एंटीने का प्रयोग करती हैं टू टॉक बातें करने के लिए, टू अदर आंट्स दूसरी आंट से बातें करने के लिए ये अपने फीलर्स का प्रयोग करती हैं। फीलर्स जो होते हैं ये जो उनके सामने के दो कांटे से खड़े होते हैं जिनको ये बार बार मिलाती भी लगती हैं हमें, तो ये इनके एंटीने होते हैं। इनसे ये बातें करती हैं, इनसे ये बातें करती हैं दूसरी चींटी से। वॉच ए रो एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। देखो दीवार से अप और डाउन, ऊपर या नीचे बिल्कुल लाइन में अगर चींटियाँ आ रही हैं तो देखो ईच आंट ग्रीट्स ऑल ऑफ द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। हर चींटी अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा से आ रही प्रत्येक चींटी का अभिनंदन करती है। ये ग्रीट्स है इसका मतलब होता है अभिनंदन। बाय टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर्स को टच करके। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। सबसे सामान्य चींटी होती हैं जो वे क्या होती हैं? ब्लैक और रेड कलर की होती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम चींटियों को तब से देख रहे हैं जब हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन। लेकिन हमने कभी एनफ अटेंशन यानी पर्याप्त ध्यान इस बात पर नहीं दिया। वेयर डू दे लिव। वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंटिल्स। यानी नेस्ट में रहते हैं, एंटिल्स में रहती हैं। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। हर चींटी के हंड्रेड्स सौयों रूम्स होते हैं और रास्ते होते हैं। पैसेज यानी ये वहाँ से आना जाना करती हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वींस आंट ले एग्स। इन कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और कुछ ऐसे चैम्बर होते हैं जिनमें नर्सरी ये बना के रखते हैं, उनमें छोटे बच्चे रहते हैं चींटियों के, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रब्स। चींटियों के बच्चों को क्या बोलते हैं? ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर
जो वर्कर चींटी होती हैं उनके अपने रिजर्व क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे अपना मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स अपना अधिकतर समय सर्चिंग अपना अधिकतर समय वो भोजन बनाने में लगा देते हैं, ढूंढते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस। कुछ कमरों का प्रयोग स्टोर हाउस के रूप में वो लोग करते हैं, यानी कुछ कमरों में वो अपना भोजन रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर होते हैं वो सिपाही चींटी जो होती हैं वो अपने सेपरेट बैरक में रहती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर चींटी कभी भी सोल्जर्स हाउस यानी सोल्जर के कमरे में नहीं रहती। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही कोई सोल्जर चींटी सर्चिंग फॉर फूड भोजन ढूंढने के लिए जाता है। सो यू नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। और कभी भी कोई वर्कर, कोई सोल्जर, कोई क्लीनर किसी ग्रब को नुकसान पहुंचाता है। सो यू सी, तुम देखते हो, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो तुम देखो कि जो आंट्स का जीवन है बहुत ही जैसा पीसफुल, शांतिपूर्वक है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। ईच हर कोई अपना वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली बड़ी बुद्धिमानी और वीरता से अपने काम को ये करते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और अपने मेंबर ऑफ द ग्रुप, कभी भी किसी ग्रुप के व्यक्ति से ये चींटी से ये किसी भी सदस्य से ये नहीं लड़ते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी चींटी होती है वो एंटायर पॉपुलेशन यानी पूरी पॉपुलेशन की हेड होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये 15 साल तक जीवित रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके 2 पंख होते हैं। पेयर माने जोड़ी, यानी 2 पंख होते हैं इसके। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन ये उनमें से अपने एक को काट देती है अपनी वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट यानी कि ये इनकी एक उड़ान भरी जाती है, उसमें ये उस पंख को गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। ये जो फ्लाइट है, ये जो उड़ान है, फ्लाइट माने उड़ान, ये जो उड़ान है ये टेक्स प्लेस यानी घटित होती है ऑन ए हॉट समर डे। गर्मी का पूरा गर्मी का दिन हो जिस दिन, उस दिन ये फ्लाइट होती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल आंट और ड्रोन। ये जो रानी चींटी होती है ये अपने घोंसला छोड़ देती है और एक मेल आंट से मिलने के लिए ऊपर जाती है। हाई अप इन द एयर, हवा में ऊपर चली जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब ये धरती पर वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। ये अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, यानी कि इसके पंख वहाँ पर टूट जाते हैं। एंड देन डज नथिंग बट लेज एग। और उसके बाद ये और कुछ नहीं करती बट लेज एग, सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडों को सेती है और ग्रब्स बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सिपाही उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। वर्कर्स चींटी उनको फीड करती हैं और उनको साफ़ सफाई देती हैं, रखती हैं। एंड आल्सो कैरी देम आउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उनको बाहर हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन यानी धूप दिखाने के लिए उनको बाहर लेकर जाती हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 वीक्स 2 और 3 हफ्ते बाद, लेटर माने बाद। ग्रब्स बिकम कुकून्स, ग्रब्स कुकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फॉर फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और बिना भोजन और एक्टिविटी के ये फॉर 3 वीक्स मोर, 3 हफ्ते तक और ऐसे ही रहते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। तब कुकून फट जाता है एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, और पूरी चींटी बाहर निकल के आती है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब समय आया इनको टीचिंग और ट्रेनिंग देने का, ठीक है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बुल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। ये जो नई आंट होती हैं ये अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड आंट, पुरानी चींटियों से, बूढ़ी चींटियों से। क्या क्या काम सीखती हैं ये? वर्कर का, सोल्जर का, बिल्डर्स का और क्लीनर्स का, ये सारे काम सीखती हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग
कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट, और जो स्मॉल चींटी होती हैं वो रेडी टू गो आउट, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम के संसार में प्रवेश करने के लिए। एन आंटिल्स इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। ये जो आंटिल्स है ना, ये सिर्फ चींटियों के रहने के लिए नहीं बल्कि अदर क्रिएचर भी इसमें रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई वगैरह भी इसमें रहती हैं। वाई डू आंट्स वांट्स दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। ये जो चींटियाँ होती हैं ये एलियंस यानी विदेशी इंसेक्ट को अपने यहाँ, विदेशी एलियन यानी विदेशी इंसेक्ट को अपने यहाँ क्यों रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस, सम ऑफ, उनमें से तो कुछ चींटियों को अच्छी सुगंध देती हैं, ठीक है। अदर गिव स्वीट जूस, और कुछ उनमें से मीठा जूस चींटियों को देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ चींटियाँ उनको इसलिए रखती हैं कि ये इनके प्ले थिंग्स, ये इनके लिए खिलौने का काम करती हैं। प्ले थिंग जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जैसे कि मनुष्य आंट और डॉग को रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ आंट्स को, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, ये जो आंट्स होती हैं ये इनको हनी ड्यू देती हैं जैसे कि मिल्क होता है हमारा। विद द टच ऑफ देयर एंटीने, अपने ये जो सामने इनके दो बाल होते हैं एंटीने के रूप में जो काम करते हैं, वो उससे ये ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू सक करती हैं, चूसती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये ऐसे जूस पीती हैं इनसे जैसे कि हम लोग गाय का दूध पीते हैं। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या मनुष्य ने एज मच एज आंट्स हैव चींटियों के बराबर सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद होगा, सीखा होगा। बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन मनुष्य ने अपनी लर्निंग को टू गुड यूज़, इतना अच्छे से प्रयोग करना नहीं सीखा। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टाइनी टीचर, मनुष्य को स्टाइनी टीचर से, छोटे से अध्यापक से बहुत कुछ सीखने को बाकी है। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी और डिसिप्लिन हमें चींटी से सीखना बाकी है। क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर यंग वंस, और अपने बच्चों की देखभाल करना। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव्स, जहाँ वे रहती हैं उस ज़मीन के प्रति उनकी लॉयल्टी, उनकी जो निष्ठा है वो हमें चींटियों से सीखनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये चींटी है ये एक टाइनी टीचर है, ये मनुष्य को अपने जीवन से बहुत कुछ सिखा सकता है।